अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इत्तेहाद उम्मत स्पेशल के भी एक स्पेशल प्रोग्राम में हम इस वक्त गुफ्तगू करेंगे उन लोगों से जिन्होंने इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस को सजाया, मिली यकजहती कौंसिल के इस गुलदस्ते को बनाया और इसको संवारा और 2 दिन तक इसके एक एक फूल को, एक एक इसके पत्ते को और इसके जो इसमें शुरका थे उनको संभाल कर और इसकी शुरका की खिदमत की, उनकी मेज़बानी की। आसिफ लुकमान काजी साहब हमारे साथ हैं, फ़ज़ल हादी हमारे साथ हैं। इन दोनों हज़रात ने न सिर्फ ये कि इस कॉन्फ्रेंस को सजाने में, इसकी एक एक इंतज़ाम के अंदर अपनी सारी मेहनत की है, बल्कि मेहमानों के साथ भी ज़ाती तौर पर इन लोगों ने बहुत उनके मसाइल और उनके मामलात की तरफ तवज्जो दी है। आसिफ साहब खुश आमदीद। आपने जो बहुत उम्दा तरीक़े से इतना बड़ा सेटअप और इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करना, एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें इफ़ एंड बट्स, ये होगा वो नहीं होगा। आपका वैसे तो तासुर आपको यकीनन दूसरों से मिला होगा, लेकिन आप लोगों ने जो इंतज़ामात किए थे, क्या आप समझते हैं कि काबिल इत्मीनान हद तक चीज़ें पूरी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के बाद हम समझते हैं कि जो थकावट वगैरह जो है हमारी उतर गई है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसमें पूरी एक टीम की काविश थी। जो मिली यकजहती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, और हमारे जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं साकिब अकबर साहब, फिर डॉक्टर आबिद रऊफ़ और अगज़ई साहब, और फिर जो फ़ज़ल हादी भाई की क़यादत में जो मिली यकजहती काउंसिल के दफ्तर का अमला है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इसमें भरपूर काम किया और दिन रात एक करके कॉन्फ्रेंस को कामयाबी तक पहुंचाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जिन लोगों को दावत दी, जितने उलमा को, ज़ुआमा को, अकाबरीन को, वो सब के सब आए? जी, यानी इसमें तमाम दीनी जमातें भी जो बड़ी बड़ी जमातें हैं, और फिर उसमें अच्छी बात यह है कि तमाम मकातब फ़िक्र की रिप्रेजेंटेशन हुई। न सिर्फ ये कि जमातों की हद तक, बल्कि बड़े बड़े जो उलमा हैं, हर मकतब फ़िक्र के जो बड़े बड़े नाम हैं और जो अमूमन किसी सियासी मजलिस में नहीं जाते, चूँकि मिली यकजहती काउंसिल एक इंतखाबी प्लेटफॉर्म नहीं है, अगरचे सियासी इशूज़ पर तो ये काम करती है, सियासी तो इसको कह सकते हैं, लेकिन इंतखाबी नहीं है। अमूमन ये बड़े उलमा जो हैं अपने आप को मुफ्ती तकी उस्मानी, रफ़ी उस्मानी, अब्दुल रज़ाक सिकंदर, तीनों हज़रात का जी, फिर इसके साथ जो जितने भी विफाक हैं, तमाम मकातब फ़िक्र, वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया है, फिर वफ़ाक़ुल मदारिस अस्सलफ़िया है, फिर जो तंज़ीम मदारिस अहले सुन्नत है बरेलवी मकतब फ़िक्र की, वफ़ाक़ुल मदारिस अशिया है, और जो जमात इस्लामी के मदारिस हैं राबिततुल मदारिस अल इस्लामिया। तो ये 5 बोर्ड्स हैं दीनी मदारिस के। इन तमाम के सरबराहान और इनके जो ज़िम्मेदारान हैं, सब ने इसमें शिरकत की। ये मैं समझता हूँ कि जमातों से भी बढ़कर ये जो वफ़ाक़ात हैं इनकी शिरकत, क्योंकि इसके मदारिस का जो नेटवर्क है, इसमें तकरीबन 25 लाख तलबा जो हैं वो पढ़ते हैं इन मदारिस में, और हज़ारों असातिज़ा हैं। तो ये नेटवर्क अगर यकजा हो जाए और इनकी जो सोच और फ़िक्र का अंदाज़ जो है वो एक जैसा हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ज़ल हादी, जब हम इस्लामाबाद पहुँचे थे, एक हशाश बशाश चेहरा और बड़े खुश मिजाजी के साथ आपने खुश आमदीद का। खुश मिजाजी में तो कमी अब भी नहीं आई, लेकिन हमने देखा कि आपके बाल उड़ गए, चेहरा बिखर गया, लेकिन आपने इस इंतज़ाम को नहीं बिखरने दिया। पूरा दफ्तर आप संभाल रहे थे, लोगों के मसाइल भी हल कर रहे थे, कहीं ट्रांसपोर्ट का, कहीं ख़बरों का, कहीं किसी चीज़ का। तो आपको ये इतना बड़ा इवेंट करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि जो आपने काम किए हैं, जिसके लिए आप लोगों ने प्लानिंग की थी, उसको इत्मीनान बख्श समझते हैं कि आप उस तक पहुंच सकें जो आपने प्लान किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे कॉन्फ्रेंस की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरी थोड़ी बहुत थकावट दूर होती जाती कि चले कॉन्फ्रेंस करीब आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, कल रात जब 12 साढ़े 12 बजे के बाद जब मैं बिस्तर पे पहुंच गया, तो जितनी भी थकावट थी, लेकिन जो प्रोग्राम हो गया कल वाला, तो उसने मेरी थकावट को दूर कर दिया। जिस तरह लुकमान भाई ने भी बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो प्रोग्राम हुआ, जो सेशन हुआ, और जो मेहमान जिनको हमने मदऊ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे तकरीबन आए थे, जिनसे हमें तवक्कुआत भी नहीं थी कि वो शायद प्रोग्राम में आ जाए, लेकिन वो भी शरीक हुए।
तो उस वजह से वो थकावट अल्हम्दुलिल्लाह न हम महसूस कर रहे हैं और न थकन महसूस कर रहे। मेहमानों की आमद के साथ साथ उनको सहूलियात देना, उनकी खिदमत करना, ये मेरी ज़िम्मेदारी थी। और जिस अंदाज़ से मोहतरम काजी साहब और आसिफ लुकमान भाई ने जो मुझ पर एतमाद किया और उस एतमाद ने मुझे हौसला दिया और मैं आगे बढ़ता गया, चढ़ता जा रहा था। और जो काम थी, जो जिम्मेदारी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं कहा कि मेरा काम नहीं है, जो भी मुझसे जी मैं यही कहने वाला था कि जिस काम को भी हम इनसे कहें तो ये नहीं कहते थे कि मेरा काम नहीं, बल्कि जिसका काम हो कम से कम उस तक ज़रूर पहुँचाए। हाँ, तो मैंने उनको ये एक बड़ी अहम बात है कि आपकी, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब की, काजी हुसैन अहमद साहब की, आप हज़रात की एक टीम ने एक ऐसा गुलदस्ता इस जगह बनाया। ये बहुत बड़ा इवेंट था, यानी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करना। नहीं, मैं इसमें खुसूसी तौर पर जो, वैसे तो इसमें बहुत सारी कमेटीज़ थी जी, और एक खारिज अमूर की कमेटी थी जिसमें समीउल हक शेरपाव साहब उसको निगरानी कर रहे थे। हमारी ट्रांसपोर्ट की और लॉजिस्टिक्स की कमेटी थी जिसमें रावलपिंडी से जमात के साथी रज़ा शाह भाई उसकी निगरानी कर रहे थे। उन्होंने भी बेहतरीन। इसी तरह से ताम कमेटी थी, नज़ीर जंजुआ साहब ने इसमें बहुत काम किया है और वो नायब नाज़िम इज्तिमा थे इसके। अच्छा। तो तमाम टीम ने काम किया, लेकिन अगर वो जो जिसकी इसका एक्सेस जो था वो फजल हादी भाई थे। फजल हादी तो एक सेंट्रल फोकस पॉइंट बने हुए थे। हर शख्स जो है वो फजल हादी भाई को पकड़ रहा था कि जो भी कोऑर्डिनेशन थी वो इनके ज़रिए हमें भी कोई ज़रूरत हुई तो हमने इनकी तरफ। आसिफ साहब, ये इतना बड़ा इवेंट हुआ, इसने यकीनन हिम्मत अफजाई की होगी और आपने यहाँ कॉन्फ्रेंस के दौरान भी देखा होगा कि लोगों ने कहा कि अब आप इस कॉन्फ्रेंस को किसी दूसरे मुल्क में करें और इससे बड़े पैमाने पर करें। तो क्या आप में ये हिम्मत पैदा हुई है इसको देख के, इसके नताइज को देख कर, लोगों की शिरकत देख कर? मेरा ख़्याल है इस पर हम मशवरा करेंगे, अपने कायदीन से भी मशवरा करेंगे और इसमें जो 5 कमीशंस हैं, जो मिली यकजहती कौंसिल का जो एजेंडा है, उसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का कमीशन है, उसमें खुतबात जुमा का कमीशन है, उसमें इल्मी और तहकीकी कमीशन है। तो ये जो एजेंडा दिया है मिली यकजहती कौंसिल ने, हम समझते हैं कि इसको मुनज़्ज़म करने की, इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम इल्मी और तहकीकी टीम कोई ऐसी बनाएं जो कि इस एजेंडा को लेकर आगे बढ़े और साथ साथ फिर हम जो बैनुल अक़वामी उमूर हैं उस एजेंडे पर भी काम करें और जो उम्मत मुस्लिमा के सुलगते हुए मसाइल हैं उसमें, जैसे यहाँ से मुतालबात आए हैं मुख्तलिफ़ जो बैरूनी ममालिक के वफूद थे कि मिली यकजहती कौंसिल को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, खुसूसन अफ़गानिस्तान के मसले में ख़ुद अफ़गानों ने कहा है कि मिली यकजहती कौंसिल को इसमें किरदार अदा करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी डोमेस्टिक एजेंडा है उसके साथ साथ इंशाअल्लाह इंटरनेशनल एजेंडा को भी प्लान करेंगे। यानी मुस्तक़बिल करीब में इस हवाले से भी कुछ बातें होंगी। बैरूनी मंदूबीन ने भी इस हवाले से इंतज़ामात को, कॉन्फ्रेंस को और ओवरऑल इसके थीम को सराहा है। जी, फजल हादी, अभी कल की बात है, कल जब हम आपसे ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, आपने गाइड किया, आपको ये मुश्किल नहीं हुई कि एक आदमी और तेज़ी के साथ लोग चले आ रहे हैं, इधर से एक, उधर से दूसरा, इधर से तीसरा, और ये तजुर्बा आपका पहला तजुर्बा था इतना बड़ा? वैसे जमीयत में रहते हुए वहाँ प्रोग्रामात हमने अरेंज किए थे, वो एक अलग तजुर्बा था, अपनी सोच के साथ ही थे। लेकिन मुख्तलिफ़ जमातों को साथ लेकर चलना, मैं समझता हूँ कि ये भी मुझ पर जमात और तहरीक का एक बड़ा एहसान है कि उन्होंने मेरी तरबियत इस तरह की कि हर मिजाज के लोग और हर फ़िक्र के लोगों के साथ मैं चल सकूँ और उनको मैंने वो मोहब्बत दी कि वो समझे कि हमारा अपना बंदा है। जी, तो इसमें मेरे लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आई। बीच में जो कोऑर्डिनेशन की बात थी, तो ये मेरा पहला तजुर्बा था कि इस तरह बहुत बड़ी इवेंट और जो आलमी सतह पे हो, लेकिन अभी ज़िम्मेदारानी कह सकते हैं कि वो किस तरह हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तौर पे तो जो हो गए है, कोशिश की है कि कोई कमी कोताही न रहे, फिर भी कोताहियाँ हुई होगी। इंशाअल्लाह आइंदा जो प्रोग्राम हो इससे भरपूर कोशिश करेंगे। सीखा जाता है। हाँ, आसिफ साहब, आपने भी इस हवाले से बिल्कुल कुछ चीज़ों को नोट किया होगा कि कोई कमी रह गई है तो उसको देखा जाए और आइंदा कोई ऐसी चीज़ ना हो। पाकिस्तान के दूसरे शहरों में छोटे लेवल पर भी इस तरह की कोई चीज़ करने का इरादा है, सूबों में या शहरी? मिली यकजहती कौंसिल की जो तंजीम है वो इस वक्त सूबा सिंध, सूबा पंजाब और आज़ाद कश्मीर में इसकी तंजीम बन चुकी है और अगले मरहले में इंशाअल्लाह सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में इंशाअल्लाह इसकी तंजीम साजी करेंगे। और फिर अज़ला की हद तक भी जैसे लाहौर में तंजीम बन चुकी है, अमीरुल अज़ीम साहब मिली यकजहती कौंसिल लाहौर के सदर हैं, इसी तरह से दीगर जो बड़े शहर हैं शहरों की हद तक भी लेकर जाएंगे
और हम कोशिश करेंगे कि इंतखाबात के प्लेटफॉर्म से क़तई नज़र उसमें जो भी इंतखाबी पॉलिसी हो, लेकिन यह है कि जो हम आहंगी का काम है और लोगों को यकजा करने का काम है और फ़िरक़ावारियत को ख़त्म करने का काम है, आपस में तनाज़ात को ख़त्म करने का काम है। इंशाअल्लाह इस पर हम सूबों के लेवल पर भी और अज़ला के लेवल पर भी काम करेंगे, हम आहंगी पैदा करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। नाज़रीन, इत्तेहाद उम्मत स्पेशल के स्पेशल प्रोग्राम में, मैं स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि इन हज़रात ने इतनी बड़ी महफ़िल सजाई, न सिर्फ उस महफ़िल को सजाया बल्कि संवारा और लोगों का ख्याल रखा, और उसके बाद भी पुरज़्म हैं, पुरुम्मीद हैं कि आगे भी चलकर इस तरह के कुछ प्रोग्रामात करेंगे, लोगों तक इत्तेहाद उम्मत की दावत पहुँचाएँगे, मिल्लत का शिराज़ा मुंतशिर होने से बचाएँगे और लोगों में अमन, मोहब्बत और भाईचारे की फ़ज़ा पैदा करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मुज़फ़्फ़र एजाज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहु 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 अल्लाह।